नमस्कार, न्यूज़ एट 8 में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। इस वक्त पहलवानों से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। हरिद्वार में गंगा में मेडल बहाने पहुंचे पहलवान अब अपने मेडल नहीं बहाएंगे। पहलवानों ने अपना इरादा बदल दिया है। किसान नेता नरेश टिकैत के कहने पर पहलवानों ने अपने मेडल नहीं बहाए हैं और ये फैसला टाल दिया है और नरेश टिकैत को अपने जो मेडल है वो सौंप दिए हैं। पहलवानों ने अल्टीमेटम भी यहाँ पर दिया है। उनका कहना है कि बृजभूषण सिंह पर 5 दिनों के भीतर कार्रवाई हो। तो आपको दोनों तस्वीरें हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। इससे पहले जो शाम को तस्वीरें सामने आई थी जिसमें हरिद्वार पहुंचे थे पहलवान मेडल लेकर अपने और हर की पौड़ी पर बैठे नजर आए थे, अपने सीने से मेडल लगाते हुए वो नजर आए थे और वो बेहद निराश और हताश थे कि उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वो लगातार बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं जिन पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगे हैं। लेकिन अब यहाँ पर पहलवानों ने अपने जो मेडल हैं वो गंगा नदी में विसर्जित करने का फैसला बदल दिया है और नरेश टिकैत को अपने मेडल सौंप दिए। सुनवाते हैं इस वक्त नरेश टिकैत क्या कह रहे हैं। भारत का सम्मान है, भारत का वो है और ऐसा कोई कदम न उठावे तो वे हमारी बात मानेगी और इंडिया जो कुछ भी बात है क्या होगी। उनके साथ अन्याय हो रहा खड़ा करवा क्या नहीं ले ले क्या हम तो बच्चे तो ये हरिद्वार की तस्वीरें हैं जहां पर अभी आवाज़ ठीक से साफ सुनाई नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी नरेश टिकैत यहाँ पर कह रहे हैं कि मेडल बहाने से क्या होता, मैंने उन्हें समझाया यहाँ पर। तो अब पहलवान उन्होंने अपना फैसला बदल दिया है, अपना इरादा बदल दिया है। परसों उनके साथ में नंगा नाच करा गया तो ऐसा कौन पूरा भारत नहीं बर्दाश्त करने का है। पूरे भारत में रोष है आज जिस तरह से वो खींच के वहां से वो उठो। एक आदमी को बचाने के लिए पूरी भारत सरकार लग गई। क्या होगा इसमें आगे की कार्य योजना क्या रहेगी? मेडल आपने ले लिए हैं उनसे, अब आगे क्या रहेगा आपका अगला कदम? क्या ये होगी बातचीत। कुछ बैठक की बात कही जा रही है कि बैठक की जाएगी। नहीं, सब बैठक तो होगी और हम चुप थोड़ा ही बैठ जाएंगे। कब तक होगी बैठक? कब तक होगी? 5 दिन का समय है, इसमें 5 दिन के अंदर होगा। अच्छा, सभी खाप होंगे इसमें या किसानों की होगी ये बैठक? नहीं, सभी खाप चौधरी है जिम्मेदार सर जाती है, कोई एक बिरादरी की नहीं। आपने एक बात की है, बेटियों का संग नहीं झुकने देंगे। नहीं, ऐसा सर क्यों झुकने देंगे उन्होंने तो इस देश का सर ऊंचा कर रखा। कितनी बेकार दुर्दशा है, फिलहाल बेटियों को धरने पर बैठना पड़ रहा है, प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं सरकार के अंदर। 10 मिनट वो तो आप लोग देख सको क्यों बैठी हुए धरने पर। मतलब एक शांति के तरीके से धरना। तो नरेश टिकैत को यहाँ पर सुन रहे थे। पुलिसिया कार्रवाई पर भी वो नाराजगी जाहिर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आगे देखा जाएगा, बातचीत की जाएगी। और अब मणिपुर की बात करते हैं। मणिपुर इस वक्त जल रहा है। 3 मई को भड़की हिंसा के बाद एक बार फिर ताजा हिंसा का दौर शनिवार रविवार को देखने को मिला। सीएम बीरेंद्र सिंह के मुताबिक कुकी जोमी और मेइतेई दोनों गांवों को जला दिया गया। मणिपुर कमांडो और कुकी जोमी विद्रोही समूहों के बीच लड़ाई छिड़ गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले दिनों हुई हिंसा में 40 विद्रोहियों को मार गिराया गया है। हिंसा के दौर के बीच गृहमंत्री अमित शाह भी मणिपुर के दौरे पर हैं और कई बैठकें वो कर चुके हैं। अलग अलग तस्वीरों में आपको हम यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह का मंजर जो है वो वहाँ पर देखने को मिल रहा है। एक तरह से मणिपुर में युद्ध के बाद जो तस्वीरें आती हैं वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो चूड़ा चांदपुर वो इलाका है, उसके आसपास के गांव जो हैं वो बुरी तरह प्रभावित हुए हैं, किसी युद्ध क्षेत्र की तरह वो नजर आते हैं। एक तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह लोगों ने मानव श्रृंखला बनाई हुई है और एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जिसमें गृहमंत्री अमित शाह आला अधिकारियों और मुख्यमंत्री के साथ बैठक कर रहे हैं। आज सुबह भी गृहमंत्री अमित शाह ने सबसे पहले महिला संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की है और फिर सिविल सोसाइटी के लोगों से उन्होंने मुलाकात की है। कल उन्होंने मुख्यमंत्री और अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की थी और आज की बैठक के बाद अमित शाह सबसे ज्यादा प्रभावित चूड़ा चांदपुर पहुंचे, जहां उन्होंने अलग अलग नागरिक समूहों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की है। उनकी बातचीत का पूरा जोर जो रहा वो मैतेई और कुकी समुदाय के प्रतिनिधियों से बात कर उन्हें एक दूसरे के प्रति कड़वाहट खत्म करने के लिए मनाने समझाने पर रहा। कुकी नेताओं ने गृहमंत्री से साफ कहा कि उन्हें अपने इलाके में एक अलग प्रशासन चाहिए।
दिल्ली में एक नाबालिग लड़की की हत्या के बाद पूरा देश जो है वो हिल गया है और एक बार फिर से ये आपराधिक प्रवृत्ति में जिस तरह से हत्याएं की जा रही हैं ये परेशानी का सबब बन गई है, क्योंकि बीते दिनों कई इस तरह के मामले वारदात सामने आई जिसमें हत्या सिर्फ नहीं की गई, उसमें निर्मम तरीके से हत्या की गई है। हत्या के आरोपी साहिल खान को पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। पुलिस के मुताबिक हत्या की वजह नाकाम प्रेम की हताशा है। मृतक लड़की ने पिछले कुछ दिनों से आरोपी से बात करना बंद कर दिया था। उसने अपने नए दोस्त के साथ मिलकर साहिल को धमकाया भी था, ये साहिल की तरफ से कहा गया है। और साहिल का ये भी कहना है अपने कबूलनामे में कि उसे इस वारदात को अंजाम देने का कोई अफसोस नहीं है। उसने ये कहा कि उस लड़की ने उसे धमकी दी थी और उसने जो किया अब उस पर उसे कोई पछतावा नहीं है। हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर की रिपोर्ट। 16 साल की लड़की की हत्या के आरोपी साहिल खान को दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा कारणों से गुपचुप तरीके से मंगलवार सुबह 10 बजे ही कोर्ट में पेश कर दिया। पुलिस ने कोर्ट में कहा कि जिस चाकू से साहिल ने हत्या को अंजाम दिया है वो बरामद करना है, साथ ही मामले की कड़ियां जोड़नी है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी को 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। हम लोग इसको गिरफ्तार करके बुलंदशहर से ले आए हैं, तो आज हम लोगों ने कोर्ट में पेश किया और 2 दिन की हमें पुलिस रिमांड मिली है इसमें, और आगे की तफ्तीश इससे पूछताछ जारी है और कोशिश कर रहे हैं मैक्सिमम साक्ष्य इसमें जुटा पाएं। लड़की की हत्या के कुछ मिनट पहले का एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें साहिल वारदात वाली जगह पर खड़े होकर अपने दोस्त आकाश से बात कर रहा है। इसके बाद उसने लड़की पर 20 से ज्यादा बार चाकू से हमला किया, फिर पत्थर से उसका सिर कुचल दिया। सूत्रों के मुताबिक आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। उसने कहा कि उसे कोई पछतावा नहीं है, वो बहुत गुस्से में था। आरोपी ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से लड़की उससे बात नहीं कर रही थी। लड़की की दोस्ती झबरू नाम के लड़के से हो गई थी। झबरू ने हत्या के एक दिन पहले ही लड़की के सामने ही उसे धमकाते हुए लड़की से दूर रहने के लिए कहा था। झबरू इलाके का दबंग लड़का है। इसी के बाद उसने लड़की की हत्या करने का फैसला किया। झबरू के मुताबिक उसी ने लड़की को एम्बुलेंस में रखा था। जिस समय पूरी वारदात हुई, क्या उस समय मौजूद थे? उस टाइम पे मैं नहीं था, सब यहाँ पे से जा चुके थे। मैं आया था बाद में, उस टाइम पे पुलिस वाले भी थे यहाँ पे जब मैं आया। हाँ जी। आपने उठाकर उसको एम्बुलेंस में डाला था। पुलिस ने आरोपी का मोबाइल बरामद कर लिया है, जबकि सिम कार्ड और चाकू की तलाश जारी है। आरोपी ने बताया कि चाकू उसने 15 दिन पहले एक वीकली मार्केट से लिया था। आरोपी ने हाथ में कलावा बांधा हुआ है और एक तस्वीर में उसने रुद्राक्ष की माला पहनी हुई है। आरोपी का कहना है कि उसने ये सब कुछ धार्मिक लोगों के कहने पर किया। हालांकि पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। देखिए, अभी जो है काफ़ी, जैसा मैंने कहा, प्रिलिमिनरी स्टेज है इन्वेस्टिगेशन की। काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन है जो हम लोग गैदर कर रहे हैं और उसके साथ में एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हम लोग बना रहे हैं। तो अभी एक बारी जब इसको हम लोग अच्छे से इंटेरोगेट कर लेंगे तब हम लोग ये सब इन्फॉर्मेशन शेयर कर पाएंगे। सारे एंगल, सभी एस्पेक्ट्स पे थॉरोली इन्वेस्टिगेट हम लोग कर रहे हैं। जो भी हम लोगों के सामने साक्ष्य आ रहे हैं, जो भी पहलू हैं, सब पे हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। बीजेपी सांसद हंसराज हंस पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। उन्होंने पीड़ित परिवार को 1 लाख रुपए दिए, जबकि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया और आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। जब वीडियो देखा तो कोई भी जिसका दिल धड़कता है, जिसकी अपनी बेटी है, वो तो इसीलिए प्रधानमंत्री जी तो खुद इतने भावुक हो गए। कड़ी क्या, फांसी होनी चाहिए जल्द से जल्द उसको। मैं तो सोसाइटी को भी कहूँगा, कितने लोग खड़े थे, उसने तोप थोड़ी भिड़ी हुई थी, कुछ भी हो उसको घेर लेते, उसी वक्त धर लेते। लोग भी है, वीडियो कोई बना रहा है, कोई देख रहा है दर्शक बन के। इतनी तकलीफ हुई है देख के वीडियो। बहुत दर्दनाक हादसा है और मतलब वो देखा नहीं जाता। जिस तरह से
चाकू गोद गोद के और उसके बाद पत्थर से उस बच्ची का सर फोड़ दिया गया। तो उसकी जितने भी कठोर से कठोर शब्दों में निंदा की जाए, और हम समझते हैं वो लड़का पकड़ा गया है, उसको कठोर से कठोर सजा दिलाने के लिए दिल्ली सरकार जो है कोर्ट के अंदर बड़े से बड़ा वकील खड़ा करेगी, और उस बच्ची के लिए 10 लाख रुपए हम उनके परिवार को मुआवजा भी देंगे, और उनके परिवार को आश्वासन देते हैं कि उसको कठोर से कठोर सजा दिलवाने की कोशिश करेंगे। पुलिस के मुताबिक इस मामले में बहुत जल्दी ही चार्जशीट पेश होगी। साहिल जब 16 साल की लड़की की हत्या कर रहा था, उस वक्त मौके पर 8 से 10 लोग मौजूद थे, जिनमें से पुलिस 2 लोगों की पहचान कर चुकी है। सबसे बड़ी बात यह है कि लड़की को बचाने उस वक्त कोई भी सामने नहीं आया, लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि किसी ने भी 112 नंबर पर कॉल कर घटना की जानकारी पुलिस को नहीं दी, बल्कि इलाके के एक इन्फॉर्मर ने बीट कांस्टेबल को इसकी जानकारी दी, तब पुलिस मौके पर पहुंची। नई दिल्ली से कैमरामैन हीरा मंडल के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। तो राजधानी दिल्ली में ऐसा बहुत कुछ घट रहा है जो कई सवाल खड़े कर रहा है। दिल्ली में सिविल लाइंस थाना के अंतर्गत मजनू का टीला जो इलाका है, उसमें एक घर से 35 साल की महिला का खून से लथपथ शव बरामद हुआ। मृतक महिला की पहचान 35 साल की रानी के रूप में हुई। महिला दिल्ली के सफदरजंग इलाके की रहने वाली है। पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी, और पुलिस को आरोपी सपना ने ही फोन कर आज सुबह ये जानकारी दी। सपना ने बताया कि उसके घर कल रात पार्टी थी, जिसमें एक लड़का और 2 और महिलाएं मौजूद थी, और तभी कुछ झगड़ा हुआ और फिर इस महिला को चाकू मार दिया गया, जिससे उसकी मौत हो गई। आरोपी सपना ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। राजधानी दिल्ली में मौसम की आंख मिचौली जारी है। दिल्ली एनसीआर में अक्सर हम देख रहे हैं कि दोपहर के वक्त धूप होती है और शाम होते होते मौसम पूरी तरह से बदल जाता है, और ऐसा ही आज भी हुआ। आज शाम के वक्त जमकर बारिश हुई है। अच्छी बारिश होने से तापमान में कमी भी आई है और गर्मी से लोगों को राहत भी मिली है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली वासियों को अगले 5 से 6 दिनों तक हीट वेव से राहत मिल सकती है, और दिल्ली में हल्की से मध्यम बारिश के चलते तापमान भी कम रह सकता है। एक ताज़ा पश्चिमी विक्षोभ है, जिसके कारण दिल्ली में मौसम बदल रहा है।